स्टडी विद योर मास्टर में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वर्क एंड टाइप के एक मेथड को और उस पर हमने कुछ सवाल लगाए थे। आज हम देखते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस। वर्क एंड टाइम, वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये मैथ्स, और इसमें बड़ा बेहतरीन टॉपिक है कार्य और समय का, क्योंकि इसको लगाने में बड़ा अच्छा भी लगता है अगर ये चीज़ें सही ढंग से आती रहती हैं। हमने एक पिछली बार कहा था, बताया था कि जैसे मान लेते हैं कि ए किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेते हैं। हम चर्चा कर लेते हैं, पिछले क्वेश्चंस की देख लेते हैं कि किस टाइप से हमने लगाया था। जो लोग नहीं देखे हैं इसको देख लें। हम यहाँ से इनकी टोटल वर्क निकाल लेंगे। 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 60। ये हमारे पास टोटल 60 यूनिट वर्क आ गया। अब यहाँ से हम भाग दे देंगे एक दिन की। इनकी इफिशियंसी निकालने के लिए देखते हैं कि इनकी इफिशियंसी एक दिन की कितनी है, एक की कार्य करने की क्षमता कितनी है। 12 से 60 में भाग देंगे तो 12 पंजे 60, 5 यूनिट वह पर डे के हिसाब से कार्य करता है। और बी वहीं पूरा काम 15 दिन में समाप्त करता है, तो उसकी एक दिन कार्य करने की क्षमता कितनी होगी। 15 से 60 में भाग दे देंगे तो 4 यूनिट आ जाएगा। यानी अगर ए और बी दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कितना समय लगेगा ये देखते हैं। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना है, 60 यूनिट का वर्क है। अगर ए और बी दोनों साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं तो ए के कार्य करने की क्षमता 5 यूनिट है तथा बी के कार्य करने की क्षमता 4 यूनिट है पर डे के हिसाब से। और हमें टोटल कार्य कितना करना है, 60 यूनिट। तो 5 4 9 भाग दे देंगे, 9 पचे 45, 9 छक्का 54। फिर कितना शेष बचा, 6 शेष बचा 9। 2 तिहाई ये कट जाएगा, 2 तिहाई 6, सॉरी 3 से काटेंगे, 3 3 दूनी 6 और 3 त्रिके 9, यानी ये आ जाएगा 6 सही 2/3 दिन में यह काम कंप्लीट कर लेते हैं। ये हो जाएगा। हमने इस पे चर्चा की थी, ये बात हमने बताया था आपको। आज हम देखते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस को। मान लेते हैं कि ए किसी कार्य को 15 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में कंप्लीट करता है। एक किसी कार्य को 15 दिन में तथा बी उसी कार्य को 20 दिनों में कंप्लीट करता है, तो दुगने कार्य को यदि ए और बी दोनों साथ मिलकर कार्य करें और कार्य कितना हो, दुगना कार्य हो, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। सेम प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। देखते हैं कि इनका एलसीएम कितना आता है। 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा एलसीएम। 15 चौक को 60, यानी 4 यूनिट वो पर डे के हिसाब से यहाँ कार्य करता है। हमारे पास टोटल 60 यूनिट वर्क है। हमारा जो काम करने का जो पूरा काम है हमारा है वह 60 यूनिट का है। और बी उसी कार्य को एक दिन में कितना करेगा, 20 तिहाई 60, यानी 3 यूनिट पर डे के हिसाब से बी काम करेगा। अब कह रहा है कि ए और बी दोनों साथ मिलकर काम करें तो दुगने कार्य को, जो कार्य दिया हुआ है यानी 60 यूनिट जो दिया हुआ है, यह दुगना हो जाए, तो उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त हो जाएंगे, कर लेंगे। तो भाई इसको दुगना कर लेते हैं। यह टोटल हो जाएगा कितना, 120 यूनिट हो जाएगा। और ये क्या कर रहे हैं, 4 और 3, ए की कार्य करने की एक दिन की क्षमता 4 यूनिट है, बी के कार्य करने की एक दिन की क्षमता 3 यूनिट है, तो 4 3 7, ये हो जाएगा 120/7। भाग दे दीजिए, 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 5 बचा, 7 7 49, 1 शेष बचा 17 सही 1/7 दिनों में यह काम कंप्लीट कर लेंगे। सेम क्वेश्चन एक और लगाते हैं, देखते हैं, फॉलो करते हैं यही प्रोसेस। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं ए किसी कार्य को 20 दिनों में, बी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा करता है।
बी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर साथ कार्य करें, ए और बी दोनों मिलकर साथ करें, तो दुगना कार्य को वो कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, यहां से एलसीएम निकाल लेते हैं। 20 और 25 का एलसीएम हो जाएगा 100। 100 यूनिट हमारे पास वर्क हो गया है जो आया है। अब यहां से हम क्या करेंगे, इनकी एक दिन की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। 20 बचे 100, 5 यूनिट पर डे के हिसाब से यहां कार्य कर रहे हैं। यह बी जो है 25 दिनों में कार्य कर लेता है, 100 यूनिट उसको कार्य करना है, तो यानी वह 4 यूनिट पर डे के हिसाब से कार्य कर रहा है। अब दोनों मिलकर साथ काम कर रहे हैं, ए और बी दोनों मिलकर साथ कार्य कर रहे हैं और उनको करना है 100 यूनिट टोटल वर्क करना है। लेकिन कंडीशन क्या है सवाल में कि दुगुना कार्य हो। जब दुगुना कार्य हो तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। चूंकि पहले 100 यूनिट था, अब इसको दुगुना कर दीजिए। अब ये हो जाएगा, एक दिन की इनके कार्य करने की क्षमता ए की 5 यूनिट है, बी की 4 यूनिट है, टोटल हो जाएगा 9 यूनिट। ये हो जाएगा 200 यूनिट हमारे पास टोटल वर्क है। 9 से भाग दे दीजिए, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 सही 22, 22 सही 2/9 दिनों में यह कार्य कंप्लीट कर लेंगे। ये हो गया। सेम क्वेश्चन उसी पे लगा हुआ है, आगे देखते हैं। एक बात का ध्यान रखिए, दुगुना कार्य करना हो तो कहीं और मत करिए, आप सीधा गुणा करिए। जो हमारे पास टोटल वर्क है उसी में अगर 2 गुना कह रहा है, 3 गुना कह रहा है, 4 गुना कह रहा है, आधा कह रहा है, 1/4 कह रहा है, जब भी काम बात आती है इस तरह की, तो हमारे पास जो अमाउंट ऑफ वर्क है उस पर हम क्या करेंगे, उतने से भाग दे देंगे। अगर आधा करना है तो उतने से भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे। अगर कह रहा है 2 गुना करना है तो 2 से गुणा कर देंगे। आप किसी और चीज में मत करिए, जो हमारे पास अमाउंट है उसमें टोटल वर्क ऑफ अमाउंट हमारे पास जितना है उसमें हम क्या करेंगे, उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। एक और टाइप का सवाल देखते हैं। मान लेते हैं कि ए और बी दोनों साथ मिलकर काम करते हैं और किसी कार्य को वो 6 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। यहां पे देखते हैं कि ए और बी जब दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वह कार्य 6 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो बी अकेला उसी काम को अगर करता है तो वह कार्य 10 दिनों में समाप्त होता है। कितने दिनों में समाप्त होता है, 10 दिनों में समाप्त होता है। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा, ए अकेला अगर उस कार्य को करता है तो कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। एक सवाल इस टाइप से बनता है, देखते हैं। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे इसमें। अब देखते हैं कि ए और बी 6 दिनों में करते हैं, तो इनका एलसीएम हम ले लेते हैं। 6 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। 6 दिनों में कार्य करता है, ये हमारे पास टोटल 30 यूनिट वर्क बचा हुआ है, काम करने के लिए बना है। तो ए और बी दोनों 6 दिनों में काम कंप्लीट करते हैं और उनको कंप्लीट कितना करना है, 30 यूनिट काम कंप्लीट करना है। तो उनका एक दिन के कार्य करने की क्षमता कितनी हो गई, दोनों की 5 यूनिट पर डे के हिसाब से वो कार्य करते हैं। बी उसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करता है, उसके पास टोटल काम कितने करने, 30 यूनिट काम करना है। तो अब क्या करेंगे, 10 से भाग दे देंगे 30 में, तो यानी 3 यूनिट पर डे के हिसाब से बी कार्य करता है। बी 3 यूनिट पर डे के हिसाब से कार्य करता है। अब कह रहा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। चूंकि यहां पे ए और बी, ए प्लस बी दोनों अगर साथ काम करते हैं तो उनकी कार्य करने की क्षमता कितनी है, 5 यूनिट है, 5 यूनिट पर डे है। लेकिन यहां पे दिया हुआ है कि बी, यहां पे हम निकाल लिए हैं, बी की एक दिन के कार्य करने की क्षमता कितनी है, 3 यूनिट है। तो अगर बी की कार्य करने की क्षमता अगर 3 यूनिट है तो यहां से तो ए निकल जाएगा ना। ए के कार्य करने की क्षमता कितनी हो सकती है, घटा दीजिए, घटा दीजिए, घटा देंगे, ये हो जाएगा। ए के कार्य करने की क्षमता कितनी आ जाएगी, 2 यूनिट, 5 में से 3 जाएगा, 2 यूनिट पर डे के हिसाब से ए कार्य करता है। 2 यूनिट पर डे के हिसाब से ए कार्य करता है। अब उसको काम कितना करना है, 30 यूनिट काम करना है, 30 यूनिट काम करना है उसको। अब 30 यूनिट काम करना है तो 2 से भाग दे दीजिए, उसकी एक दिन कार्य करने की क्षमता 2 यूनिट है तो 2 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 15 दिनों में ए उस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। एक चीज और है ध्यान देने वाली बात कि यहां से हम निकाले हैं ए किसी का
बी 10 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, ए 15 दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है। यह जांचने वाला बात है कि हमारा सवाल सही है कि गलत है। हालांकि अब एक ट्रिक भी बनता है इस पे, कि ट्रिक के माध्यम से भी लोग सवाल लगाते हैं। इसका ट्रिक बनता है कि एक्स वाई बटे वाई माइनस एक्स। अब इसमें रख लीजिए, इसको मान लीजिए एक्स मान लीजिए, इसको वाई आप मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, बी वाले को वाई मान लीजिए, ए प्लस बी वाले को एक्स मान लीजिए। ये हो जाएगा आपका 10 गुणे, सॉरी ये हो जाएगा 6 गुणे 10 बटे 10 माइनस 6। ये आ जाएगा आपका 60, 10 छक्का 60, 10 में से 6 जाएगा 4, ये आ जाएगा आपका 15 दिनों में। यहां से भी देखिए सेम चीजें आ रही हैं। यह ट्रिक से भी लग सकता है, यह ट्रिक बनता है इसका। ठीक, दूसरी चीज ये है कि इसको हम जांच लेते हैं कि ये हम सवाल सही लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। ये भी जानना जरूरी है कि भाई हम सवाल लगाए हैं कि नहीं सही। तो यहां से हम निकाल सकते हैं। एक चीज ध्यान दे दीजिएगा कि यहां से निकल गया हमारा कि बी हमारा 10 दिनों में काम कंप्लीट करता है, बी हमारा 10 दिनों में काम कंप्लीट करता है, और ए का काम करने का कितना आया, 15 दिनों में काम कंप्लीट करता है। ए हमारा 15 दिनों में काम कंप्लीट करता है। तो यहां से हम देख लें कि अगर ए और बी दोनों को साथ मिलकर अगर काम करा लेते हैं तो हमारा 6 दिन आना चाहिए, ये उत्तर आना चाहिए। तभी तो पता चलेगा कि भाई हमारा सवाल सही है, क्योंकि यह सवाल में मेंशन है, पहले से है, यह सवाल में पहले से मेंशन है कि 6 दिनों में ए और बी साथ काम करते हैं, तो वो 6 दिनों में करते हैं। और बी को उसने बताया है कि बी 10 दिनों में काम करता है, तो बी 10 दिनों में काम कर रहा है, और ए का हमने फाइंड आउट किया है कि वह 15 दिनों में काम कंप्लीट करता है। तो दोनों को हल कर लेते हैं, सेम विधि से देख लेते हैं। यहां पे इनका एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा 30। बी 10 दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है, तो 30 वर्क उसको कंप्लीट करना है, तो उसके कार्य करने की क्षमता कितनी होगी, 10 तिहाई 30, 3 यूनिट पर डे के हिसाब से वह काम कंप्लीट करेगा। ए 15 दिनों में काम कंप्लीट करता है, उसको 30 यूनिट वर्क करना है, यानी उसकी कार्य करने की क्षमता एक दिन की कितनी होगी, 2 यूनिट होगी। अब कह रहा है कि ए और बी दोनों साथ मिलकर कार्य करें। ए और बी अगर साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त होना चाहिए। हमारा 6 उत्तर आना चाहिए हर हाल में, क्योंकि जो सवाल में दिया हुआ है हमारे पास 30 यूनिट है वर्क कार्य करने के लिए, ये 30 यूनिट है, और एक दिन के कार्य करने की क्षमता कितनी है, ए की 3 यूनिट और बी की 2 यूनिट, तो ये हो जाएगा 5 यूनिट। भाग दे दीजिए, यानी 6 दिनों में यह कार्य समाप्त कर सकता है। 5 से काट दीजिए, 5 छक्का 30, 6 दिनों में वह कार्य समाप्त कर सकता है। आइए देखते हैं एक और इसी टाइप का सवाल। प्रोसेस सबसे बड़ी चीज है, प्रोसेस के माध्यम से अगर हम चलते हैं तो सवाल हमारा आसानी से लग जाता है। प्रोसेस के माध्यम से अगर हम चलेंगे तो सवाल हमारा आसानी से लग जाता है। मान लेते हैं कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में, नहीं सॉरी, ए और बी दोनों साथ मिलकर अगर काम करते हैं तो किसी कार्य को वो 20 दिनों में समाप्त कर लेते हैं, 20 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। वहीं ए अकेला उसी कार्य को करता है तो वह 30 दिनों का समय लेता है, 30 दिनों का समय लेता है। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा, एक सवाल बनता है। उस पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बी को कार्य कराया था, अब की बार ए को कार्य करा रहे हैं। देख लेते हैं कि क्या कैसे लगता है। अब चूंकि इन दोनों को हम एलसीएम ले लेते हैं, प्रोसेस पे आते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ए प्लस बी, मतलब ए और बी दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य 20 दिनों में समाप्त होता है। ए अकेले कार्य करता है तो 30 दिन का समय लेता है। तो 20 और 30 का एलसीएम ले लेते हैं, आ जाता है 60 हमारा। तो 20 का एक दिन के कार्य करने की क्षमता कितनी है, ये हमारे पास टोटल 60 यूनिट वर्क आ गया। अब बी ए प्लस बी अगर दोनों साथ काम कर रहे हैं तो 20 दिन का समय ले रहे हैं, तो उनके एक दिन के कार्य करने की क्षमता कितनी होगी, 20 से भाग दे देंगे 60 में, तो 20 तिहाई 60, यानी 3 यूनिट पर डे के हिसाब से वह कार्य कर रहे हैं। और
ए 30 दिन का समय लेता है तो उसके एक दिन कार्य करने की क्षमता कितनी आई? 30 दूनी 60, यानी 2 यूनिट पर डे के हिसाब से। ए 2 यूनिट पर डे के हिसाब से कार्य कर रहा है। अब यहाँ पे ए और बी 3 यूनिट पर डे के हिसाब से कार्य कर रहे हैं, ए 2 यूनिट के हिसाब से कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं ना भाई, 3 में से 2 घटा देंगे तो बी के कार्य करने की क्षमता पता चल जाएगी कि एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है। तो यहां से कितना होगा, 3 में से 2 चला जाएगा, यानी 1 यूनिट पर डे के हिसाब से बी कार्य कर रहा है। 1 यूनिट पर डे के हिसाब से बी कार्य कर रहा है। अब देखते हैं कि बी को पूरा काम कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा। टोटल हमारे पास 60 यूनिट वर्क है, एक दिन में बी के कार्य करने की क्षमता कितनी है? 1 यूनिट है। भाग दे दीजिए, यानी टोटल उसको 60 दिन लगेंगे अगर बी अकेले कार्य करता है तो। बी अकेले कार्य करता है तो उसको 60 दिन लगेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया हो गया। थैंक यू।